फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इंट्रोडक्शन। डी गेट सोर्स कंट्रोल वोल्टेज VGS। फेट जे फेट जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मास फेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एन चैनल पी चैनल। जे फेट दो तरह का होता है। मासफेट दो प्रकार का होता है, डिप्लेशन एनहांसमेंट। डिप्लेशन भी दो तरह का होता है, एन चैनल पी चैनल। एनहांसमेंट भी दो तरह का होता है, एन चैनल पी चैनल। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर वह युक्ति है जिसमें धारा का प्रवाह उस युक्ति पर आरोपित विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसमें पावर डिसिपेशन कम होता है। इसका गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट कम होता है। हेड सिमेट्रिकल होता है, अर्थात ड्रेन तथा सोर्स आपस में परिवर्तित हो सकते हैं। यह कांस्टेंट करंट सोर्स VTS इज ग्रेटर देन VP की भांति व्यवहार कर सकता है। फेट आकार में BJT से छोटे होते हैं तथा इंटीग्रेटेड सर्किट में आसानी से बनाए जा सकते हैं। फेट तथा BJT की तुलना कंपैरिजन। फेट एंड BJT। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फेट एक यूनिपोलर युक्ति है, अतः धारा का प्रवाह केवल मेजॉरिटी वाहक इलेक्ट्रॉन अथवा होल में से कोई एक के कारण ही होता है। BJT एक बाइपोलर युक्ति है, अतः धारा का प्रवाह मेजॉरिटी तथा माइनॉरिटी वाहक इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों के कारण होता है। फेट का इनपुट प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। जे फेट में इसका मान 10 के पावर 8 ओम से 10 के पावर 12 ओम के मध्य तथा मास फेट में इसका मान 10 के पावर 10 से 10 के पावर 15 के मध्य होता है। BJT की इनपुट प्रतिबाधा फेट की अपेक्षा कम होती है। इसका मान 10 के पावर 2 ओम से 10 के पावर 6 ओम तक होता है। फेट एक वोल्टेज नियंत्रित युक्ति है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। BJT एक धारा नियंत्रित युक्ति करंट कंट्रोल डिवाइस है। फेट की सुग्राह्यता सेंसिटिविटी कम होती है तथा इसका वोल्टेज लाभ कम होता है। BJT की सुग्राह्यता अधिक होती है तथा इसका वोल्टेज लाभ भी अधिक होता है। फेट की ऊष्मीय धारिता थर्मल स्टेबिलिटी अधिक होती है। BJT की ऊष्मीय स्थिरता थर्मल स्टेबिलिटी फेट की तुलना में कम होती है। फेट में नॉइज कम होता है, BJT में नॉइज अधिक होता है। जे फेट दो प्रकार के होते हैं, एन चैनल जे फेट, पी चैनल जे फेट। एन चैनल जे फेट में चैनल एन टाइप पदार्थ का होता है, जबकि पी चैनल जे फेट में पी टाइप पदार्थ होता है। ड्रेन गेट सोर्स। एन चैनल फेट, गेट ड्रेन सोर्स, पी चैनल फेट। जे फेट के पैरामीटर। जे फेट में ड्रेन धारा ID का मान ड्रेन वोल्टेज VDS तथा गेट वोल्टेज VGS पर निर्भर करता है। म्यूचुअल कंडक्टेंस और ट्रांसकंडक्टेंस GM। स्थिर ड्रेन वोल्टेज VDS पर ड्रेन धारा ID में सूक्ष्म परिवर्तन डेल्टा ID तथा गेट वोल्टेज VGS में सूक्ष्म परिवर्तन डेल्टा VGS के अनुपात को जे फेट की अन्योन्य चालकता GM कहा जाता है। GM बराबर डेल्टा ID बटा डेल्टा VGS। VDS नियत। GM का मात्रक मिली एम्पियर पर वोल्ट, मिली एम्पियर प्रति वोल्ट या एम्पियर पर वोल्ट या महो होता है। GM ट्रांसफर अभिलक्षणों का ढाल स्लोप होता है। वोल्टेज गेन AB प्रोपोर्शनल GM। ड्रेन प्रतिरोध RD। ड्रेन प्रतिरोध RD। स्थिर गेट वोल्टता VGS पर ड्रेन वोल्टेज VDS में सूक्ष्म परिवर्तन डेल्टा VDS तथा ड्रेन धारा ID में सूक्ष्म परिवर्तन डेल्टा ID के अनुपात को जे फेट का ड्रेन प्रतिरोध RD कहते हैं। स्मॉल RD बराबर डेल्टा VDS बटे डेल्टा ID। VGS नियत। इसका मात्रक ओम होता है। स्मॉल RD बराबर 1 बटा के स्लोप ऑफ ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। स्थिर ड्रेन धारा पर ड्रेन वोल्टेज VDS में सूक्ष्म परिवर्तन डेल्टा VDS तथा गेट वोल्टेज
VGS में सूक्ष्म परिवर्तन डेल्टा VGS के अनुपात को जे फेट का प्रवर्धन गुणांक म्यू कहते हैं। म्यू बराबर डेल्टा VDS बटा डेल्टा VGS। आईडी बराबर आईडी बराबर नियत, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। फेट की बाइसिंग, बाइसिंग ऑफ फेट देखिए डी VDS जी यस VGS। जे फेट का चैनल एक प्रतिरोध की भांति व्यवहार करता है। यन चैनल फेट में गेट पर ऋणात्मक वोल्टता प्रदान की जाती है। पी चैनल फेट में गेट पर धनात्मक वोल्टता प्रदान की जाती है। जे फेट का अवलक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जे फेट। पिंच चाप वोल्टेज का लोकस, सैचुरेशन रीजन आरडी मिली एम्पीयर, ओमिक रीजन आरडी डबल एस एस। VGS बराबर 0, VGS बराबर -1 वोल्ट, VGS बराबर -2 वोल्ट, VGS बराबर -3 वोल्टेज, VGS बराबर -4 वोल्टेज। VDS VP कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यन चैनल फेट में एवलांचे इफेक्ट के कारण ब्रेकडाउन होता है। यह केवल डिप्लीशन मोड में ही कार्य करता है। ओमिक रीजन में फेट लीनियर डिवाइस की तरह कार्य करता है। VVR वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर, VDR वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। सैचुरेशन रीजन को करंट सैचुरेशन रीजन या पिंच ऑफ रीजन कहते हैं। सैचुरेशन रीजन में फेट एम्पलीफायर तथा ऑन स्विच की भांति व्यवहार करता है। पिंच ऑफ वोल्टेज VP। VDS का वह न्यूनतम मान जिस पर ड्रेन धारा आईडी सैचुरेट हो जाती है वह पिंच ऑफ वोल्टेज VP कहलाता है। पिंच ऑफ वोल्टेज पर दोनों तरफ की डिप्रेशन लेयर अत्यंत पास आ जाती है। VGS का मान बढ़ाने पर पिंच ऑफ वोल्टेज का मान घटता है। जे फेट के तीनों पैरामीटर में संबंध, रिलेशन बिटवीन 3 पैरामीटर्स ऑफ जे फेट। एग्जाम्पल GM RD एंड म्यू बराबर GM गुणे के RD। यन चैनल के ट्रांसफर अवलक्षण, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यन चैनल जे फेट। आईडी डबल एस VGS -VP। और यन चैनल जे फेट के ट्रांसफर अवलक्षण। जे फेट में आईडी तथा VDS के मध्य संबंध को साकले समीकरण द्वारा प्रकट किया जाता है। आईडी बराबर आईडी डबल एस पुस्तक में 1 - VGS बटा के VP। फेट एक स्क्वायर ला युक्ति है। यदि VGS का मान 0 हो तो ड्रेन धारा का मान अधिकतम होता है। VGS बराबर 0, आईडी बराबर आईडी डबल एस एस। यदि VGS बराबर VP तो आईडी बराबर 0 अर्थात VGS को VP के बराबर करने पर ड्रेन धारा 0 हो जाएगी। VGS के बढ़ने पर आईडी परवलयाकार प्रकृति में घटती है। ताप बढ़ने पर चार्ज कैरियर की मोबिलिटी घट जाती है। ताप बढ़ने पर ड्रेन धारा आईडी का मान घट जाता है। GM बराबर -2 आईडी डबल एस एस बटे VP कोष्टक में 1 - VGS बटा के VP। GM बराबर GMO कोष्टक में 1 - VGS बटा के VP। मास फेट का सिद्धांत। किसी अर्धचालक पदार्थ के यन चैनल की चौड़ाई तथा प्रतिरोध को उस पर डिपॉजिट किए गए कुचालक पदार्थ पर लगाए गए अनुप्रस्थ वैद्युत क्षेत्र द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। मास फेट की अपेक्षा अधिक फास्ट होता है। मास फेट लेस नॉइजी होता है। मास फेट स्टैटिक इलेक्ट्रिकल नॉइज के लिए अधिक स्वग्राही सेंसिटिव होता है। मास फेट में माइनॉरिटी कैरियर स्टोरेज टाइम 0 होता है। टर्न ऑफ टाइम बहुत कम होता है। मास फेट BJT की अपेक्षा अधिक फास्ट होता है। मास फेट दो प्रकार के होते हैं, डिप्लेशन टाइप, एनहांसमेंट टाइप। यन चैनल डिप्लेशन टाइप मास फेट।
ड्रेन चैनल SiO2 मेटल कॉन्टैक्ट N+N गेट P सबस्ट्रेट D G N चैनल N डोप्ड रीजन सोर्स निम्न डोपिंग वाले पी चैनल पदार्थ का स्लैब लेकर उस पर वह युक्ति बनाई जाती है। सबस्ट्रेट में दो उच्च डोपिंग वाले एन क्षेत्र बनाए जाते हैं। सोर्स तथा ड्रेन के मध्य डोपिंग करके एन टाइप चैनल डिफ्यूज कर दिया जाता है। इस सबस्ट्रेट पर SiO2 की पतली विद्युतरोधी परत जमाई जाती है। इस परत की मोटाई 10⁻⁷ मीटर के क्रम में होती है। मॉसफेट के गेट टर्मिनल तथा चैनल के बीच में प्रत्यक्ष विद्युतीय संयोजन नहीं होता, क्योंकि इन दोनों के मध्य विद्युतरोधी SiO2 परत होती है। मॉसफेट में SiO2 की परत के कारण ही इसकी इनपुट प्रतिबाधा का मान अत्यधिक होता है। DC पावर सप्लाई, ये देखिए सर्किट डायग्राम। डी डी देखिए जे फेट सिंबल एन चैनल कैरेक्टरिस्टिक्स आउटपुट कर्व हाउ इट वर्क इन एन चैनल जे फेट। देखिए सर्किट डायग्राम। द JFET is a voltage controlled device. Gate source voltage VGS, drain source voltage VDS. Pinch off voltage, saturation region, ohmic linear region. P channel depletion type MOSFET, P channel depletion type MOSFET. D metallic contact gate, N type substrate, P doped region SiO2 P plus P plus D G S P डोप्ड रीजन, एक निम्न डोपिंग वाली एन टाइप पदार्थ का सबस्ट्रेट लेकर उसमें दो उच्च डोपिंग वाले P प्लस क्षेत्र को विसरण द्वारा निर्मित करते हैं। इसमें भी गेट टर्मिनल तथा चैनल के बीच इंसुलेशन हेतु SiO2 की परत चढ़ाई जाती है। दोनों P प्लस गेट क्षेत्र के बीच चैनल को विस्तृत डिफ्यूज किया जाता है। डिप्लेशन टाइप मॉसफेट का कैरेक्टरिस्टिक्स डी फेट की तरह डिप्लेशन फेट की तरह होता है तथा डिप्लेशन टाइप मॉसफेट में चैनल कॉन्टिन्यूअस होता है। डिप्लेशन टाइप एन चैनल मॉसफेट प्रैक्टिकल सेटअप। DC पावर सप्लाई ग्राउंड, सोर्स डिप्लेशन टाइप D गेट सोर्स मेटल कॉन्टैक्ट SiO2 इंसुलेटर एन चैनल P टाइप सबस्ट्रेट ओमिक कॉन्टैक्ट। देखिए द चैनल ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड करंट फ्लो। एन चैनल D गेट S, ड्रेन गेट VGS, वेरिएबल DC सोर्स RS RD VD प्लस 12 वोल्ट। एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट, यह दो प्रकार के होते हैं। P चैनल एनहांसमेंट मॉसफेट, N चैनल एनहांसमेंट मॉसफेट। D S गेट मेटालिक कॉन्टैक्ट N डोप्ड रीजन SiO2 P टाइप
सबस्ट्रेट, एन डोप्ड रीजन, डी एस गेट, ई प्लस एन टाइप सबस्टेशन, पी डोप्ड रीजन, डबल एस एस, डी गेट एन चैनल, डी गेट एस पी चैनल। ई चैनल ई मॉसफेट बनाने हेतु एन टाइप सबस्ट्रेट लिया जाता है। एन चैनल ई मॉसफेट बनाने हेतु पी टाइप सबस्ट्रेट लिया जाता है। इसमें गेट एक संधारित्र की तरह व्यवहार करता है। इसमें सोर्स और ड्रेन के बीच कोई चैनल प्रदान नहीं किया जाता है। जब गेट को प्रॉपर वोल्टेज Vt प्रदान की जाती है तब सबस्ट्रेट के इमोबाइल आयंस तथा माइनॉरिटी कैरियर चैनल का निर्माण करते हैं। इस चैनल को इंड्यूस्ड चैनल कहते हैं। Vgs पर प्रदान किया गया वह न्यूनतम वोल्टेज जो ई मॉसफेट को टर्न ऑन कर दे थ्रेशोल्ड वोल्टेज Vt कहलाता है। ID बराबर के कोष्टक में Vgs माइनस Vt का होल स्क्वायर, के बराबर ID ऑन बटे की कोष्टक में Vgs ऑन माइनस Vt का होल स्क्वायर। ID ऑन Vgs ऑन Vt, Vds सैचुरेशन बराबर Vgs माइनस Vt। चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन केवल ई मॉसफेट में ही होता है। चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन के कारण ई मॉसफेट सेल्फ बायस्ड तथा वोल्टेज डिवाइडर परिपथ में प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें प्राप्त चैनल डिसकंटिन्यूअस होता है। जेफेट तथा मॉसफेट की तुलना, कंपैरिजन ऑफ जेफेट एंड मॉसफेट। जेफेट जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसमें गेट तथा चैनल में इंसुलेंस नहीं होता। जेफेट मॉसफेट इसमें गेट टर्मिनल व चैनल में इंसुलेशन होता है, अर्थात गेट व चैनल में डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता। जेफेट यह एन चैनल टाइप तथा पी चैनल टाइप का हो सकता है। मॉसफेट मॉसफेट दो प्रकार का होता है, इन्हांसमेंट टाइप तथा डिप्लीशन टाइप। दोनों टाइप के मॉसफेट एन चैनल तथा पी चैनल टाइप के हो सकते हैं। यह केवल डिप्लीशन मोड में प्रचालित हो सकता है। तीसरा, डिप्लीशन मॉसफेट डिप्लीशन मोड तथा एनहांसमेंट मोड में प्रचलित किया जा सकता है, किंतु एनहांसमेंट मॉसफेट केवल एनहांसमेंट मोड में प्रचलित किया जा सकता है। चौथा, इसका इनपुट प्रतिरोध 1 मेगा ओम से ज़्यादा होता है। इसका इनपुट प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, 10,000 मेगा ओम से अधिक। ड्रेन प्रतिरोध अधिक होता है। जेफेट का ड्रेन प्रतिरोध मॉसफेट का कम होता है। जेफेट प्रायः एम्पलीफायर में प्रयुक्त होता है। मॉसफेट या डिजिटल परिपथों में प्रयुक्त किया जाता है। CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, G2 Vi प्लस VSS S2, पी चैनल मॉसफेट D2 V0 D1, एन चैनल मॉसफेट S1 G1। यह PMOS तथा NMOS से मिलकर बना होता है। इसका इनपुट प्रतिरोध 10 के पावर 15 ओम होता है। इसमें पावर डिसिपेशन सबसे कम होता है। इसे इन्वर्टर नॉट गेट के भांति प्रयोग करते हैं। CMOS को इंटीग्रेटेड सर्किट या IC में आसानी से बनाया जा सकता है। इसकी प्रचालन वोल्टेज रेंज अधिक होती है, +3 वोल्ट से 15 वोल्ट। एप्लीकेशन, कंप्यूटर लॉजिक डिज़ाइन में विभिन्न प्रकार के लॉजिक गेट, फ्लिप फ्लॉप, शिफ्ट रजिस्टर काउंटर इत्यादि में। VMOS वर्टिकल मॉसफेट यह वर्टिकली ग्रुप्ड मॉसफेट होता है। यह एसिमेट्रिकल मॉसफेट है। यह वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। यह सामान्य मॉसफेट की अपेक्षा
अधिक पावर हैंडल करता है, इसलिए इसे पावर मॉसफेट कहते हैं। यह सामान्य मॉसफेट से फास्ट होता है, इसका रिस्पांस टाइम बहुत कम होता है, लगभग 75 नैनोसेकंड। एक आधुनिक पावर अर्धचालक डिवाइस जो बीजेटी तथा मॉसफेट विशेषता से जुड़े हैं। आईजीबीटी हेड किस प्रकार की प्रणाली है? वोल्टेज नियंत्रित सिस्टम है। सीमोस एक हेड बीजेटी से बेटर चॉपर होता है क्योंकि ये फीती में होता है। लोअर ऑफसेट वोल्टेज हेड की इनपुट प्रतिबाधा की रेंज होती है 1 मेगा ओम टू 100 मेगा ओम, जहां न्यूनतम ऊर्जा खपत जरूरी होती है। निम्न में से किसका व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? सीमोस डीमॉस परिचालित हो सकता है डिप्लेशन मोड और एनहांसमेंट मोड। हेड में थर्मल रनवे संभव नहीं होता है क्योंकि हेड का तापमान बढ़ने पर गतिशीलता घटती है। पावर एम्पलीफायर में क्रॉस ओवर विरूपण से बचने के लिए क्यू बिंदु सेट है स्लाइटली एबव द कट ऑफ। जब मॉसफेट स्विच ऑन रहता है तो वह किसके जैसा काम करता है? कैपेसिटर। एक फेट का प्रयोग अस्थिर संधारित्र के रूप में किया जाता है। संतृप्त में एक एन चैनल एनहांसमेंट मोड मॉसफेट की ड्रेन धारा दोगुना करने के लिए चैनल लेंथ आधा होगा। एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट इंटरनल स्ट्रक्चर एन चैनल एनहांसमेंट मॉसफेट, पी चैनल एनहांसमेंट मॉसफेट, ड्रेन मेटालिक कॉन्टैक्ट गेट, SiO2 इंसुलेटर, एन सोर्स रीजन, पी टाइप सबस्ट्रेट, एन प्लस ड्रेन रीजन, एन डोप्ड रीजन, डी ड्रेन, एन डोप्ड रीजन। देखिए सोर्स, ड्रेन, ड्रेन, गेट, सिंबल, की पॉइंट, सिंबल। ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट। डीसी लोड लाइन डीसी लोड लाइन सभी संभव बिंदुओं का लोकस होता है जिस पर ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में रहता है। IB बराबर IC saturation बीटा एक्टिव रीजन। IB इज ग्रेटर देन IC saturation बीटा saturation रीजन। ICMA A 0, BCC बटे के RL ऑपरेटिंग बिंदु DC लोड लाइन। B VCC, 0 VCE ऑपरेटिंग बिंदु का चयन। एक्टिव रीजन में पावर डिसिपेशन अधिकतम होता है। PD बराबर IC इंटू VCE ऑपरेटिंग बिंदु को कट ऑफ या संतृप्त क्षेत्र के निकट रखने पर आउटपुट तरंग का आकार डिस्टॉर्ट हो जाता है। इस पर तरंग की क्लिपिंग भी कहते हैं। IC मिली एम्पियर में IC मिली एम्पियर कट ऑफ क्षेत्र सैचुरेशन रीजन के निकट VCE ऑपरेटिंग बिंदु का गलत चयन। फैक्टर विच केस शिफ्ट ऑफ द ऑपरेटिंग पॉइंट। पैरामीटर का परिवर्तन। ट्रांजिस्टर के पैरामीटर अर्थात ट्रांजिस्टर के अल्फा तथा बीटा का मान में परिवर्तन होने से ऑपरेटिंग बिंदु की स्थिति परिवर्तित हो जाती है। तापमान के बढ़ने पर ऑपरेटिंग बिंदु एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाता है। ताप में परिवर्तन वेरिएशन इन टेम्परेचर। ट्रांजिस्टर के रिवर्स संतृप्त धारा ICBO तथा ICEO का मान ताप पर निर्भर करता है। ताप 10°C बढ़ाने पर लीकेज धारा दोगुनी हो जाती है। ताप बढ़ने पर कलेक्टर धारा में हुई वृद्धि के कारण ऑपरेटिंग बिंदु संतृप्त क्षेत्र के निकट शिफ्ट हो गया।
थर्मल रनवे, कलेक्टर जंक्शन पर अधिक शक्ति क्षय पीडी, ताप में वृद्धि, ताप में और अधिक वृद्धि, लीकेज धारा में वृद्धि, आईसीबीयू, कलेक्टर धारा में वृद्धि, थर्मल रनवे, थर्मल रनवे, थर्मल रनवे या ट्रांजिस्टर की स्व-विनाश या क्षति प्रक्रिया है, जहाँ तापमान वृद्धि के कारण कलेक्टर धारा में वृद्धि होती है, जिससे कलेक्टर में ऊर्जा क्षय के कारण पुनः ताप में वृद्धि होती है। जंक्शन में पैदा हो रही ऊष्मा को तेजी से वातावरण में संचरित करने के लिए हीट सिंक का प्रयोग किया जाता है। थर्मल रजिस्टर थीटा, थर्मल रेजिस्टेंस थीटा बराबर टीजे माइनस टीए बटा टीडी, जहाँ टीजे जंक्शन टेम्परेचर, टीए एम्बिएंट टेम्परेचर, टीडी थर्मल डिसिपेटेड अक्रॉस कलेक्टर जंक्शन। इसका मात्रक 1 सेल्सियस प्रति वाट होता है। बायस स्टेबलाइजेशन अस्थायीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग बिंदु पर ताप तथा ट्रांजिस्टर पैरामीटरों में परिवर्तन आदि के प्रभाव को समाप्त किया जाता है। स्टेबिलिटी फैक्टर, लीकेज धारा आईसीबीयू के सापेक्ष कलेक्टर धारा आईसी में होने वाले परिवर्तन की दर को स्थिरता गुणांक कहते हैं। बीटा तथा वीबीई को नियत रखा जाता है। यस बराबर डेल्टा आईसी बटा डेल्टा आईसीबीयू, बीटा तथा वीबीई को नियत रखते हैं। यस का मान 1 से कम नहीं हो सकता, अर्थात यस का न्यूनतम मान 1 हो सकता है। किसी बायसिंग परिपथ में यस का मान जितना कम होगा, लीकेज धारा में परिवर्तन होने पर उतना कम प्रभाव कलेक्टर धारा पर पड़ेगा। डिफरेंट बायसिंग सर्किट, बायसिंग परिपथ निम्न प्रकार के होते हैं। फिक्स्ड बायसिंग सर्किट, कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट, एमिटर बायस और सेल्फ बायस, पोटेंशियल डिवाइडर बायस सर्किट, फिक्स्ड बायस सर्किट, वीसीसी, आईसी, आरसी, आरबी, आईबी। आईबी बराबर वीसीसी माइनस वीबीई बटे के आरबी, आईसी बराबर वीसीसी माइनस वीसीई बटा के आरसी। इसमें ऊष्मीय स्थिरता प्राप्त नहीं होती है। स्टेबलाइजेशन फैक्टर एस बराबर बीटा प्लस 1, कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट, वीसीसी आरसी, आईसी प्लस आईबी, आईसी आरबी आईबी, आईसी बराबर वीसीसी माइनस वीसीई बटा के आरसी, वीसीई बराबर वीसीसी माइनस कोष्टक में आईसी प्लस आईबी कोष्टक बंद इंटू आरसी। यह स्थिर बायस परिपथ से अधिक स्थिर होता है। इसका वोल्टेज लाभ कम होता है। एमीटर बायस और सेल्फ बायस सर्किट, वीसीसी, आरसी, आईसी, आरबी, आईबी, आरई, वीसीई बराबर वीसीसी माइनस आईसी कोष्टक में आरसी प्लस आई आरई, आईसी बराबर बीटा कोष्टक में वीसीसी माइनस वीबीई बटा के आरबी प्लस कोष्टक में बीटा प्लस 1 आरई। सेल्फ बायसिंग परिपथ का स्टेबिलिटी फैक्टर सबसे कम होता है, जो कि आरसी के प्रभाव से मुक्त होता है। इसका वोल्टता लाभ अधिक होता है। विभव विभाजक बायस परिपथ या पोटेंशियल डिवाइडर परिपथ, वीसीसी, आर1, आरसी, वीबी, वीसीई, आरई, आर2, वीसीसी, आरसी, आईसी, आरटीएच, आरटीएच बराबर आर1 पैरेलल आर2, वीटीएच बराबर आर2 बटा के आर1 प्लस आर2 वीसीसी, वीसीई बराबर वीसीसी माइनस आईसी कोष्टक में आरसी प्लस आरई, आईबी बराबर वीटीएच माइनस वीबीई बटा के आरटीएच प्लस कोष्टक में बीटा प्लस 1 इंटू आरई। यस बराबर बीटा प्लस 1 बटा के 1 प्लस बीटा इंटू आरई कोष्टक में आरई बटा के आरई प्लस आरटीएच, आरटीएच इज लेस देन आरई। एस बराबर बीटा प्लस 1 बटे के 1 प्लस बीटा, एस बराबर 1। इसका प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। ऑपरेटिंग बिंदु को स्थिर करता है। किसी एम्पलीफायर के आवृत्ति अनुक्रिया ग्राफ में 3 डेसिबल बिंदु किस ओर संकेत करता है? 0.707 शक्ति बिंदु को। उच्च आवृत्तियों पर किसी आरसी युग्मित प्रवर्धक की लब्धि
इसके कारण घट जाती है। अंतरा इलेक्ट्रोडिक धारिता और अवांछित शंट धारिता के कारण कास्केट प्रवर्धक किसका बहुस्तरीय विन्यास है? सीई तथा सीबी का। सीई एम्पलीफायर में थर्मल कंडक्टिविटी को रोका जा सकता है, जो वीसीई का मान छोटा होता है वीसीसी बटे के 2 से। निम्न में से कौन सा विन्यास एमिटर फॉलोअर प्रवर्धक के लिए प्रयोग होता है? कॉमन कलेक्टर। कुछ एम्पलीफायर को कास्केड करने से प्रभाव पड़ता है, कुल गेन को बढ़ाता है और आवृत्ति रिस्पांस को कम करता है। कॉमन एमिटर प्रवर्धक को इस नाम से जाना जाता है। वोल्टेज एम्पलीफायर डिफरेंशियल एम्पलीफायर में सीएमआरआर में सुधार किया जा सकता है। इसमें वृद्धि का प्रयोग करके एमिटर रेजिस्टेंस एमिटर प्रतिरोध। एम्पलीफायर का उद्देश्य है आगत संकेतों की शक्ति क्षय या धारा वोल्टेज को बढ़ाना। एक उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक अभिलक्षित होता है संकेत कला व्युत्क्रमण से। सर्वोत्तम लब्धि के लिए कौन से एम्पलीफायर को वरीयता दी जाती है? कैस्केड एम्पलीफायर। कौन से एम्पलीफायर में किसी भी इनपुट सिग्नल की न रहते हुए आउटपुट द्वारा प्रभावित होती है? क्लास ए। बीजेटी लोड लाइन के ट्रांजिएंट बिंदु को दर्शाता है। ऑपरेटिंग बिंदु ए बीजेटी डार्लिंगटन पेयर रखता है उच्च इनपुट प्रतिबाधा और उच्च बीटा। एक बीजेटी कास्केड जोड़े में कॉमन एमिटर एक कॉमन बेस के साथ जाता है। एक डार्लिंगटन पेयर और एक एमिटर फॉलोअर का होता है समान वोल्टेज गेन। एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर में होता है वेरी लार्ज इनपुट रेजिस्टेंस एंड वेरी स्मॉल आउटपुट रेजिस्टेंस। किस कॉन्फ़िगरेशन के आउटपुट का प्रतिरोध निम्न होता है? कॉमन कलेक्टर। इंट्रोडक्शन ऑफ बाइपोलर ट्रांजिस्टर। इंट्रोडक्शन। 23 दिसंबर 1947 को वाल्टर ब्रिटेन, विलियम शोकली तथा जॉन बारडीन ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। एडवांटेज ऑफ ट्रांजिस्टर ओवर वैक्यूम ट्यूब। ये छोटे व हल्के होते हैं, इनमें हीटिंग या हीटिंग तंतु की आवश्यकता नहीं होती है, इनका रिस्पांस टाइम कम होता है, इनकी दक्षता एफिशिएंसी अधिक होती है क्योंकि युक्ति स्वयं कम शक्ति अब्जॉर्ब करती है। कम वोल्टेज पर लोअर ऑपरेटिंग वोल्टेज कार्य करने में सक्षम। ये अधिक विश्वसनीय होते हैं, इनकी लाइफ अधिक होती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। इसमें धारा का प्रवाह अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक आवेशों के कारण होता है, इसलिए इसे बाइपोलर ट्रांजिस्टर कहा जाता है। ट्रांजिस्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम का प्रयोग करके बनाया जाता है। यह 3 टर्मिनलों 2 जंक्शन युक्त ट्रांजिस्टर करंट कंट्रोल्ड करंट डिवाइस होता है तथा वैक्यूम ट्यूब वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट डिवाइस होता है। ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं, पीएनपी तथा एनपीएन। पीएनपी ट्रांजिस्टर हेतु 2 पी टाइप के बीच एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच किया जाता है तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर हेतु 2 एन टाइप के बीच में एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को सैंडविच किया जाता है। एमिटर बेस कलेक्टर पीसीबी एनपीएन। देखिए पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर को बैक टू बैक 2 डायोड को कनेक्ट करके दर्शाया जाता है। देखिए एनपीएन सी। एनपीएन ट्रांजिस्टर को पीएनपी ट्रांजिस्टर की अपेक्षा अधिक प्रयोग किया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल्स की मोबिलिटी से अधिक होती है। एनपीएन ट्रांजिस्टर की पैकिंग डेंसिटी अधिक होती है। ट्रांजिस्टर की 3 परतें होती है। एमिटर, इसमें डोपिंग सबसे उच्च होती है, यह बहुसंख्यक आवेश वाहकों का उत्सर्जन एमिट करता है। बेस, यह ट्रांजिस्टर की सबसे पतली परत
0.025 सेंटीमीटर होती है, जिसके कारण ट्रांजिट टाइम कम होता है। इसकी डोपिंग सबसे कम रखी जाती है ताकि पुनर्संयोजन डिफ्यूजन की दर को कम किया जा सके। कलेक्टर, यह बेस से प्राप्त आवेश वाहकों को कलेक्ट करता है, इसलिए इसे संग्राहक या कलेक्टर कहा जाता है। इसकी डोपिंग बेस से अधिक किंतु एमीटर से कम होती है। इसको सर्वाधिक चौड़ा बनाया जाता है ताकि संग्रह में उत्पन्न ऊष्मा को वातावरण में प्रवाहित किया जा सके। अनबायस्ड ट्रांजिस्टर, यदि ट्रांजिस्टर पर डीसी वोल्टेज न लगी हो अर्थात उसकी बायसिंग न की गई हो तो उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि दोनों जंक्शन पर पोटेंशियल बैरियर होता है जो धारा को प्रवाहित नहीं होने देता। ट्रांजिस्टर की बायसिंग, बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस, एमिटर बेस बेस कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ें। जब ट्रांजिस्टर को स्विच की भांति प्रयोग किया जाता है, यह केवल कट ऑफ तथा सैचुरेशन रीजन में ही ऑपरेट करता है। देखिए, जंक्शन ई जो है अग्र बायस में, जंक्शन सी रिवर्स बायस में, B1 भी BEE, B2 VCC, PNP ट्रांजिस्टर, PNPN ट्रांजिस्टर। देखिए आई करंट, JE JC। यदि ट्रांजिस्टर को यदि ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग करना है तो एमिटर जंक्शन JE को फॉरवर्ड बायस तथा कलेक्टर जंक्शन JC को रिवर्स बायस किया जाता है। फॉरवर्ड बायस जंक्शन का फॉरवर्ड बायस जंक्शन का प्रतिरोध कम होता है, जबकि रिवर्स बायस जंक्शन का प्रतिरोध उच्च होता है। एमिटर धारा बहुसंख्यक आवेश वाहक के कारण प्रवाहित होती है। IE बराबर IC प्लस IP। बेस धारा डिफ्यूजन धारा होती है, यह पुनः संयोजन के कारण प्रवाहित होती है। सभी बहुसंख्यक आवेश वाहक के कारण प्रवाहित धारा डिफ्यूजन धारा होती है। ICO लीकेज करंट ड्रिफ्ट धारा होती है। ICT बराबर IC प्लस ICBO। ट्रांजिस्टर में धारा प्रवाह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। एमिटर दक्षता, एमिटर जंक्शन JE पर एमिटर के मेजॉरिटी वाहकों के कारण एमिटर धारा तथा कुल एमिटर धारा के अनुपात रेशियो को एमिटर दक्षता गामा कहा जाता है। गामा बराबर एमिटर जंक्शन JDI पर एमिटर के मेजॉरिटी वाहकों के कारण एमिटर धारा बटा कुल एमिटर धारा। देखिए, बेस ट्रांसपोर्ट गुणांक बीटा, बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर बीटा, बेस को पार करके कलेक्टर जंक्शन ZC पर पहुंचने वाले आवेश वाहकों के कारण धारा बटे एमिटर जंक्शन JDI पार करने वाले मेजॉरिटी आवेश वाहकों के कारण धारा। PNP ट्रांजिस्टर के लिए बीटा बराबर IPC बटा के IPE। NPN ट्रांजिस्टर के लिए बीटा डैश बराबर INC बटा के INE। अल्फा DC करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, अल्फा DC एमीटर से आए आवेश वाहकों के कारण कलेक्टर धारा बटे की कुल एमीटर धारा। अल्फा DC बराबर IC बटा के IE और अल्फा AC बराबर IC बटे डेल्टा IE। इसका मान सदैव 1 से कम 0.9 से 0.99 होता है। अल्फा DC बीटा गामा में संबंध, रिलेशन बिटवीन अल्फा DC बीटा गामा। अल्फा DC बीटा गामा में निम्न संबंध होता है। अल्फा DC बराबर बीटा डैश इंटू गामा। लीकेज धारा ICBO पर ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड लीकेज करंट। लीकेज धारा रिवर्स बायस कलेक्टर जंक्शन में माइनॉरिटी कैरियर के कारण प्रवाह के कारण होती है। माइनॉरिटी वाहक ऊष्मीय कंपनों के कारण उत्पन्न होते हैं। लीकेज धारा का मान ताप पर निर्भर करता है। यह 2 सेल्सियस ताप बढ़ाने पर लगभग दोगुनी हो जाती है।
ट्रांजिस्टर के निम्न तीन बंद कॉन्फ़िगरेशन या जोड़ने की विधियाँ मेथड ऑफ कनेक्शन संभव है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन देखिए, आई करंट, आई बी करंट, आईसी करंट फ्लो हो रहा है। पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसमें बेस टर्मिनल इनपुट तथा आउटपुट दोनों में कॉमन होते हैं। इनपुट सिग्नल एमिटर तथा बेस के मध्य दिया जाता है तथा आउटपुट सिग्नल कलेक्टर तथा बेस के मध्य लिया जाता है। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन देखिए, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, इसमें एमिटर टर्मिनल को कॉमन टर्मिनल लिया जाता है। इनपुट सिग्नल बेस व एमिटर के मध्य दिया जाता है तथा आउटपुट कलेक्टर तथा एमिटर के मध्य लिया जाता है। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, इसमें कलेक्टर टर्मिनल को कॉमन किया जाता है। इनपुट सिग्नल बेस व कलेक्टर के मध्य दिया जाता है। आउटपुट एमिटर व कलेक्टर के मध्य लिया जाता है। कलेक्टर एमिटर लीकेज धारा ICEO, कलेक्टर टू एमिटर लीकेज करंट ICEO, VCC। कलेक्टर एमिटर लीकेज धारा, यदि CE मोड में बेस को खुला परिपथ कर दिया जाए तथा कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस किया जाए तो कलेक्टर एमिटर के मध्य कलेक्टर एमिटर लीकेज धारा ICEO प्रवाहित होती है। यह धारा भी ताप पर निर्भर करती है। ICEO बराबर बीटा प्लस 1 कोष्ठक में इंटू ICBO। CB ट्रांजिस्टर के अभिलक्षण ज्ञात करना। ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, मापन हेतु मिली एमीटर, वोल्टमीटर, RC, VCC, VCB मापन हेतु वोल्टमीटर, VEB मापन हेतु वोल्टमीटर। CB मोड के इनपुट अभिलक्षण खींचने के लिए परिपथ। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स IE मिली एम्पियर, VCB 20 वोल्ट, VCB 10 वोल्ट, VCB 0 वोल्ट। कॉमन बेस ट्रांजिस्टर के इनपुट अभिलक्षण VEB तथा IE के मध्य VCB के विभिन्न नियत मानों के लिए खींचे जाते हैं। यह अभिलक्षण एक फॉरवर्ड बायस PN संधि के समान होता है, क्योंकि एमिटर बेस संधि को फॉरवर्ड बायस में रखा जाता है। यदि कलेक्टर बेस रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाया जाए तो एमिटर धारा का मान अधिक तेजी से बढ़ता है, जिससे वक्र अंदर की ओर अर्थात IE अक्ष के अधिक निकट शिफ्ट हो जाते हैं। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स IC मिली एम्पियर में, VCB वोल्टेज IC मिली एम्पियर, देखिए IE 0 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, 6 मिली एम्पियर। CB ट्रांजिस्टर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स VCB तथा IC के मध्य IE के विभिन्न नियत मानों के लिए खींचे जाते हैं। CB ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के गुण तथा दोष, मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ CB ट्रांजिस्टर। इसका वोल्टेज गेन सर्वाधिक होता है। यह उच्च आवृत्तियों पर कार्य कर सकता है। CB मोड का इनपुट प्रतिरोध कम तथा आउटपुट प्रतिरोध अधिक होता है अतः लोडिंग इफेक्ट की संभावना बढ़ जाती है। इसका धारा लाभ 1 से भी कम होता है। CB ट्रांजिस्टर की धारा लाभ 1 से कुछ कम होता है। इनपुट गतिज प्रतिरोध R1 कम लगभग 20 से 100 ओम होता है। आउटपुट प्रतिरोध बहुत अधिक लगभग 1 मेगा ओम होता है। लीकेज धारा ICBO बहुत कम माइक्रो एम्पियर में होती है तथा ताप पर निर्भर करती है। अर्ली इफेक्ट,
कलेक्टर जंक्शन के रिवर्स बायस में होने से उसके डिप्लेशन पथ की चौड़ाई बढ़ती है। सीबी जंक्शन का रिवर्स बायस बढ़ाने पर बेस की इफेक्टिव विड्थ कम हो जाती है। रिवर्स बायस बढ़ाने पर एमीटर धारा जल्दी बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। एमीटर करंट राइजेज अर्ली। यह प्रक्रिया अर्ली इफेक्ट कहलाता है। अर्ली इफेक्ट के कारण ट्रांजिस्टर में निम्न महत्वपूर्ण प्रभाव होते हैं। बेस में पुनः संयोजन रिकॉम्बिनेशन की संभावनाओं में कमी आ जाती है। अतः VCB के बढ़ने पर ट्रांजिस्टर अल्फा का मान बढ़ता है। यदि VCB को बहुत अधिक बढ़ाया जाए तो CB जंक्शन की डिप्लेशन परत बढ़ती जाएगी। एक स्थिति ऐसी आ सकती है कि बेस इफेक्टिव विड्थ शून्य हो जाएगी तथा ट्रांजिस्टर में वोल्टेज ब्रेक डाउन हो जाएगा। इस प्रक्रिया को पंच थ्रो कहा जाता है। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। VBB VCC कॉमन एमिटर परिपथ VBE E RB IC RC VCE। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स IB माइक्रो एम्पियर में, VCE 0 वोल्ट, VCE 10 वोल्ट, VCE 20 वोल्ट। CE ट्रांजिस्टर के इनपुट अभिलक्षण VBE तथा IB के मध्य VCE के विभिन्न नियत मानों पर खींचे जाते हैं। यह अभिलक्षण एक सामान्य PN जंक्शन डायोड के अग्र अभिलक्षणों की भांति होते हैं। बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायसित होते हैं। VCE को बढ़ाने पर बेस धारा कम तेजी से बढ़ती है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स IC मिली एम्पियर में, 60 माइक्रोएम्पियर, 50 माइक्रोएम्पियर, 40 माइक्रोएम्पियर, 30 माइक्रोएम्पियर, 20 माइक्रोएम्पियर, 10 माइक्रोएम्पियर। IB बराबर 0 माइक्रोएम्पियर। एक्टिव रीजन देखिए सैचुरेशन रीजन VCE IB बराबर 0 माइक्रोएम्पियर। कट ऑफ रीजन, इसे कट ऑफ रीजन बोला जाता है। CE ट्रांजिस्टर के आउटपुट अभिलक्षण VCE तथा IC के मध्य IB के विभिन्न नियत मानों पर खींचे जाते हैं। VCE के कम मान पर IC बहुत तीव्रता से बढ़ती है तथा फिर लगभग नियत हो जाती है। बेस धारा के शून्य होने पर कलेक्टर धारा शून्य नहीं होती। धारा प्रवर्धन गुणांक बीटा, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। आउटपुट धारा IC में सूक्ष्म परिवर्तन डेल्टा IC तथा इनपुट धारा IB में सूक्ष्म परिवर्तन डेल्टा IB के अनुपात को CE मोड का धारा प्रवर्धन गुणांक बीटा करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कहा जाता है। बीटा बराबर डेल्टा IC बटा के डेल्टा IB। VCE के नियत मान पर बीटा का मान लगभग 49 होता है। कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के गुण तथा दोष। इसके वोल्टेज तथा धारा लाभ उच्च होते हैं। इसका शक्ति लाभ CB तथा CC मोड से अधिक होता है। इसके इनपुट तथा आउटपुट प्रतिरोधों में अधिक अंतर नहीं होता है, अतः इनकी कैस्केडिंग आसानी से की जा सकती है। इसका आवृत्ति अनुक्रिया वक्र फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व CC तथा CB मोड की अपेक्षा खराब होता है। अल्फा AC तथा अल्फा DC में अंतर। डिफरेंस बिटवीन अल्फा AC एंड अल्फा DC। CB मोड में IC तथा IE के DC मानों को अल्फा DC द्वारा संवर्धित किया जा सकता है। अल्फा DC बराबर IC बटा के IE। AC ऑपरेशन में IC तथा IE में सूक्ष्म परिवर्तन डेल्टा IC तथा डेल्टा IE को अल्फा AC या अल्फा द्वारा संबंधित किया जा सकता है। अल्फा AC बराबर डेल्टा IC बटे डेल्टा IE। सामान्यतः अल्फा AC तथा अल्फा DC का मान लगभग बराबर ही होता है। बीटा AC तथा बीटा DC में अंतर। डिफरेंस बिटवीन बीटा AC एंड बीटा DC। बीटा DC बराबर IC बटा के IB। AC ऑपरेशन में IC तथा IB में सूक्ष्म परिवर्तन डेल्टा IC तथा डेल्टा IB। बीटा AC या बीटा द्वारा संबंधित किया जा सकता है। बीटा बराबर डेल्टा IC बटा डेल्टा IB। सामान्यतः बीटा तथा बीटा DC के मान में अधिक अंतर नहीं होता। IC बराबर बीटा IB प्लस कोष्ठक में बीटा प्लस 1 कोष्ठक बंद इंटू ICBO। ICEO बराबर कोष्ठक में बीटा प्लस 1 ICBO
अल्फा तथा बीटा में संबंध रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। बीटा बराबर अल्फा बटा के 1 माइनस अल्फा। अल्फा बराबर बीटा बटा के 1 प्लस बीटा। अल्फा एसी तथा अल्फा डीसी में अंतर। डिफरेंस बिटवीन अल्फा एसी एंड अल्फा डीसी। अल्फा डीसी बराबर आई ई बटा के आई बी। एसी ऑपरेशन में आई ई तथा आई बी में सूक्ष्म परिवर्तन डेल्टा आई ई तथा डेल्टा आई बी को गामा एसी द्वारा संबंधित किया जा सकता है। गामा एसी बराबर डेल्टा आई ई बटा को डेल्टा आई बी। अल्फा बीटा तथा गामा में संबंध। गामा बराबर 1 प्लस बीटा। गामा बराबर 1 बटा के 1 माइनस अल्फा। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन या एमिटर फॉलोअर। आई ई पी बी सी वी डी बी आर एल वी ओ। इस परिपथ की कार्यप्रणाली सीई मोड के समान ही होती है। प्रतिबाधा मैचिंग, इम्पीडेंस मैचिंग तथा बफर स्टेज परिपथों में प्रयुक्त होता है। सीसी ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के गुण तथा दोष। मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ सीसी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। इसका धारा लाभ उच्चतम होता है। इसका इनपुट प्रतिरोध उच्च तथा आउटपुट प्रतिरोध निम्न होने के कारण प्रतिबाधा मैचिंग में प्रयुक्त किया जा सकता है। इसका वोल्टेज लाभ 1 से भी कम होता है। 3 प्रकार के बंधों सीबी सीसी सीई की तुलना। कंपैरिजन ऑफ 3 टाइप्स कॉन्फ़िगरेशन। विभिन्न प्रकार के बंधों की तुलना। इनपुट गतिज प्रतिरोध आर आई। कॉमन बेस मोड बहुत कम लगभग 40 ओम। कॉमन एमिटर मोड कम लगभग 50 किलो ओम। कॉमन कलेक्टर मोड अधिक लगभग 750 मेगा ओम। आउटपुट गतिज प्रतिरोध आर जीरो। कॉमन बेस मोड बहुत अधिक लगभग 1 मेगा ओम। कॉमन एमिटर मोड अधिक लगभग 10 किलो ओम। कॉमन कलेक्टर मोड कम लगभग 50 ओम। धारा लाभ ए आई। कॉमन बेस मोड 1 से कुछ कम लगभग 0.9 वाट। कॉमन एमिटर मोड अधिक लगभग 49। कॉमन कलेक्टर मोड अधिक लगभग 100। देखिए लीकेज धारा। कॉमन बेस में बहुत कम। जर्मेनियम के लिए 5 माइक्रो एम्पियर। सिलिकॉन के लिए 1 नैनो एम्पियर। कॉमन एमिटर में बहुत अधिक। जर्मेनियम के लिए 50 माइक्रो एम्पियर। सिलिकॉन के लिए 20 माइक्रो एम्पियर। कॉमन कलेक्टर में बहुत अधिक। सीई मोड के समान 1 से कुछ कम लगभग 0.9 वाट। पावर गेन। कॉमन बेस में मध्यम। कॉमन एमिटर में सबसे अधिक। कॉमन कलेक्टर में कम। देखिए उपयोग। कॉमन बेस का वोल्टेज एम्पलीफायर व फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर अनुप्रयोग में। कॉमन एमिटर वोल्टेज, करंट, पावर एम्पलीफायर के रूप में। कॉमन कलेक्टर मैचिंग व बफर स्टेज के रूप में। फेज शिफ्ट इनपुट टू आउटपुट 0 अंश 180 अंश 0 अंश। कॉमन बेस, कॉमन एमिटर 180 अंश, कॉमन कलेक्टर 0 अंश। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में अल्फा कटऑफ आवृत्ति बेस चौड़ाई के बढ़ने के साथ बढ़ती है। किसी द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर में धारा लाभ बीटा ताप वृद्धि के साथ बढ़ता है। किसी बीजीटी का एच पैरामीटर तुल्य परिपथ किसके लिए वैध है? उच्च आवृत्तियों पर बृहद सिग्नल प्रचालन के लिए। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में किसी धारा लिमिटर युगल की धारा लाभ भी होती है बीटा स्क्वायर। एबरस मॉडल निम्न में प्रयुक्त होता है। एकल ध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर। बीजेटी में बेस स्प्रेडिंग प्रतिरोध 100 ओम ऑर्डर की होती है। जब एक ट्रांजिस्टर पूर्णतः स्विच्ड ऑन होता है
उसे कहा जाता है सैचुरेटेड संतृप्त। एक सिलिकॉन एनपीएन ट्रांजिस्टर में बेस रीजन की पहचान के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य शुद्धता बोरान। निम्नलिखित में से कौन सी बायसिंग बीजेटी में मुख्य रूप से प्रयुक्त होती है? वोल्टेज डिवाइडर। इनमें से किस ट्रांजिस्टर परिपथ में न्यूनतम वृद्धि दर्ज होगी? सामान्य संग्राहक। डिले समय को चालन करने के लिए सैचुरेटेड स्विच के रूप में कार्य करता है। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में ट्रांसफार्मर कपलिंग का एक लाभ है कि वह उच्च दक्षता एवं उच्च शक्ति आउटपुट प्राप्त किया जाता है। एक पीएनपी ट्रांजिस्टर का आधार क्षेत्र बहुत निम्नलिखित बहुत पतला एवं अल्प मात्रा में इलेक्ट्रॉन द्वारा डोप्ड एमिटर एसी ग्राउंड पर होता है। सीई स्टेज में ट्रांजिस्टर के निम्न संकर प्रचालों में से किसकी इकाई प्रतिरोध है? H1। निम्न में से शोर की कौन सी कोटि का उच्च आवृत्ति पर महत्व प्राप्त होता है? ट्रांजिट टाइम शोर। एक ट्रांजिस्टर का अल्फा होना चाहिए 0.99। किसी ट्रांजिस्टर का बीटा किससे अधिक हो सकता है? 1 से। सीवी ट्रांजिस्टर सर्किट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। सीवी ट्रांजिस्टर टेस्ट सर्किट। आईई मापन हेतु मिली एमीटर। वीईवी मापन हेतु वोल्ट मीटर। आईसी आईसी मापन हेतु मिली एमीटर। वीसीबी मापन हेतु वोल्ट मीटर। आरसी वर्किंग 3D व्यू करंट। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। सेमीकंडक्टर डायोड। पीएन संधि डायोड। पीएन जंक्शन डायोड। यदि पी टाइप तथा एन टाइप पदार्थ को इस प्रकार जोड़ा जाए जिससे संधि पर एकल क्रिस्टल संरचना प्राप्त हो तो पीएन जंक्शन डायोड बनता है। ए के डिप्लेशन रीजन डिप्लेशन परत। पी क्षेत्र एन क्षेत्र विद्युत क्षेत्र। यह संधि के पास इलेक्ट्रॉन एवं होल्स के पुनः संयोजन के कारण रिकॉम्बिनेशन के कारण उत्पन्न एक मुक्त आवेश रहित क्षेत्र होता है। इसे स्पेस चार्ज कहा जाता है। एक्सेप्टर तथा डोनर आयन के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र बैरियर कहलाता है। ग्राही तथा दाता आयन एचएल इमोबाइल आयन होते हैं। इसका एसआई के लिए 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। पीएन संधि का बायसिंग या पीएन जंक्शन। बायसिंग का अर्थ परिपथ को डीसी वोल्टेज प्रदान करना होता है। यह दो प्रकार के होते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग डिप्लेशन पर पी क्षेत्र एन क्षेत्र। इसमें पी सिरा को बैटरी के धनात्मक तथा एन सिरा को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। इसमें बैरियर की तीव्रता हाइट ऑफ बैरियर तथा चौड़ाई कम हो जाती है। इस परिपथ में डिफ्यूजन धारा प्रवाहित होती है। इस परिस्थिति में डायोड का प्रतिरोध बहुत कम लगभग 5 ओम होता है। डायोड प्रतिरोध आर एफ एन इंटू बीटा आर बटे आई पी 25 मिली वोल्ट। आई एफ मिली एम्पियर। बी टी 25 मिली वोल्ट एट 0 के। बी टी बराबर 26 मिली वोल्ट एट 300 के। इसमें प्रवाहित धारा 10⁻³ एम्पियर के क्रम में होती है। धारा में परिवर्तन चर घातांकी एक्सपोनेंशियल रूप में होता है। फॉरवर्ड करंट ताप के प्रभाव से मुक्त होता है। रिवर्स बायसिंग पी क्षेत्र एन क्षेत्र डिप्लेशन परत। इसमें पी सिरा को ऋणात्मक वोल्टेज तथा एन सिरा को
पॉजिटिव वोल्टेज प्रदान की जाती है। इसमें बैरियर की तीव्रता व चौड़ाई बढ़ जाती है। इस परिस्थिति में प्रवाहित धारा 10⁻⁹ एम्पीयर जर्मेनियम या 10⁻⁶ एम्पीयर सिलिकॉन के क्रम में होती है। प्रत्येक 10 अंश सेल्सियस ताप बढ़ाने पर रिवर्स धारा दोगुनी हो जाती है। इस परिस्थिति में डायोड प्रतिरोध बहुत अधिक मेगा ओम के क्रम में होता है। इसमें प्रवाहित धारा को लीकेज करंट कहते हैं। लीकेज करंट केवल माइनॉरिटी कैरियर के द्वारा प्रवाहित होती है। रिवर्स ब्रेकडाउन रिवर्स वोल्टेज एक निश्चित मान पर धारा के तेजी से बढ़ जाने की प्रक्रिया को ब्रेकडाउन या भंजन कहते हैं। वह वोल्टेज जिस पर यह घटना घटती है ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाती है। पीक इनवर्स वोल्टेज PIV पीक इनवर्स वोल्टेज PIV डायोड की उत्क्रम अभिनति रिवर्स बायस में वह अधिकतम वोल्टेज होती है जो बिना संधि को ब्रेकडाउन किए संधि पर आरोपित अप्लाई की जा सकती है। PIV इज ग्रेटर इक्वल देन VM। जंक्शन ब्रेकडाउन मुख्यतः दो प्रकार से होता है: एवलांच ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन रिवर्स बायस में धारा का प्रवाह माइनॉरिटी वाहकों के कारण होता है। अधिक रिवर्स वोल्टेज पर अल्पसंख्यक वाहक की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे वह दूसरे सहसंयोजक बंधों से टकराकर इलेक्ट्रॉन होल के युग्म उत्पन्न करते हैं। कोलिजन के कारण इलेक्ट्रॉन होल्स के युग्मों की संख्या लगातार बढ़ती रहती है, जिससे उच्च रिवर्स धारा प्रवाहित होती है। इसे एवलांच मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। एवलांच ब्रेकडाउन 6 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर होता है। ताप बढ़ने से एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान बढ़ता है। जीनर ब्रेकडाउन डिप्लेशन पर उच्च विद्युतीय क्षेत्र के कारण उसमें उपस्थित अर्धचालक परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं, जिससे उच्च रिवर्स धारा प्रवाहित होती है। इसे टनलिंग इफेक्ट कहते हैं। इस प्रकार का ब्रेकडाउन अत्यंत कम रिवर्स वोल्टेज लगभग 6 वोल्ट से कम पर होता है। यह ब्रेकडाउन ऐसे डायोडों में होता है जिनके एन तथा पी क्षेत्रों की डोपिंग बहुत उच्च होती है। ताप बढ़ने पर जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान घटता है। करंट वोल्टेज रिलेशनशिप ऑफ डायोड डायोड के धारा वोल्टेज अभिलक्षणों को निम्न समीकरण से व्यक्त किया जाता है: I बराबर I0 कोष्ठक में e के पावर q इंटू v बटा n KT-1, जहाँ I डायोड धारा एम्पीयर में, T बराबर ताप केल्विन में, I0 बराबर T के पावर 0 केल्विन पर रिवर्स संतृप्त धारा का मान एम्पीयर में, V बराबर डायोड पर वोल्टेज वोल्ट में, अग्र बायस के लिए धनात्मक, रिवर्स बायस के लिए ऋणात्मक। Q इलेक्ट्रॉनिक आवेश के बोल्ट्जमान नियतांक 1.38 × 10⁻23 जूल पर केल्विन। ईटा बराबर 1 जर्मेनियम डायोड के लिए तथा ईटा बराबर 2 सिलिकॉन डायोड के लिए। डायोड समतुल्य परिपथ डायोड इक्विवेलेंट सर्किट। Rf बराबर Vr बराबर 0। सिंप्लीफाइड मॉडल Vt आइडियल डायोड I Vt V Ra बराबर 0 Vr बराबर फाइनाइट पीस वाइज लीनियर मॉडल Vft R1 आदर्श डायोड रिवर्स ID Ft फॉरवर्ड बायस Vt V0 Vd Rf अग्र अभिनति में प्रतिरोध Vr कट इन वोल्टेज डायोड का स्थैतिक व गतिज प्रतिरोध स्थैतिक प्रतिरोध
स्टैटिक रेजिस्टेंस RDC। जब किसी डायोड में स्थिर डीसी धारा स्टेडी करंट प्रवाहित होती है तब उसके प्रतिरोध को स्थैतिक प्रतिरोध स्टैटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। RDC बराबर VD बटे की ID। डायोड का अग्र दिशा में स्थैतिक प्रतिरोध RF तथा रिवर्स दिशा में स्थैतिक प्रतिरोध RR द्वारा प्रकट किया जाता है। डायनामिक रेजिस्टेंस जब किसी डायोड में धारा का मान अपने औसत मान से परिवर्तित होता है तब डायोड के वोल्टेज में सूक्ष्म परिवर्तन डेल्टा V तथा धारा में सूक्ष्म सूक्ष्म परिवर्तन डेल्टा I के अनुपात रेशियो को डायोड का गतिज प्रतिरोध डायनामिक रेजिस्टेंस या AC प्रतिरोध कहा जाता है। RD बराबर डेल्टा V बटा डेल्टा I। ईटा बराबर ईटा VT बटे IF। ईटा बराबर KT बटे QIF। DC स्थैतिक प्रतिरोध का मान AC गतिज प्रतिरोध का मान से अधिक होता है। जंक्शन कैपेसिटेंस इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। PN जंक्शन में मुख्यतः दो प्रभावी धारिताएं होती हैं। रिवर्स बायस डायोड में मुख्यतः डिप्लेशन रीजन कैपेसिटेंस या ट्रांजिशन धारिता ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होती है। फॉरवर्ड बायस में डिफ्यूजन धारिता प्रभावी होती है। डिप्लेशन कैपेसिटेंस और ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। रिवर्स बायस डायोड में डिप्लेशन क्षेत्र एक परावैद्युत की तरह तथा P तथा N क्षेत्र संधारित्र की प्लेटों की तरह व्यवहार करते हैं तथा डायोड में धारिता प्रभावी हो जाती है जिसको डिप्लेशन क्षेत्र या ट्रांजिशन धारिता कहा जाता है। जहाँ एप्सिलॉन परावैद्युत की वैद्युतशीलता परमिटिविटी एक प्लेटों का क्षेत्रफल स्मॉल d प्लेटों के बीच की दूरी होती है। CT प्रोपोर्शनल 1 के कौड़ी में VR प्रोपोर्शनल 1 के W। VR बराबर रिवर्स वोल्टेज W चैनल लेंथ। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इसे स्टोरेज कैपेसिटेंस भी कहा जाता है। अग्र बायस में पोटेंशियल बैरियर के कम हो जाने से P क्षेत्र के होल N क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तथा N क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन P क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। यह आवेश वाहक P तथा N क्षेत्र में माइनॉरिटी वाहकों के रूप में प्रवेश करते हैं तथा इनके कारण डायोड में डिफ्यूजन धारिता प्रभावी हो जाती है। CD प्रोपोर्शनल कौड़ी में डोपिंग। CD बराबर टाउ इंटू IF बढ़ाकर ईटा इंटू VT जहाँ टाउ कैरियर लाइफ टाइम या फॉरवर्ड करंट के अनुपाती होता है। रेक्टिफायर AC सप्लाई को DC सप्लाई में बदलने की प्रक्रिया रेक्टिफिकेशन कहलाती है। रेक्टिफायर से प्राप्त पल्सेटिंग DC होता है जिसे रिपल कहते हैं। पल्सेटिंग DC को फिल्टर में प्रयुक्त कर शुद्ध DC प्राप्त करते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर धनात्मक ऋणात्मक अर्धचक्र। फुल वेव रेक्टिफायर यह AC इनपुट के दोनों अर्धचक्रों में चालन करता है तथा आउटपुट पर पूर्ण तरंग प्रदान करता है। यह दो प्रकार के होते हैं। सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर इसमें दो डायोड लगे होते हैं जो इनपुट AC वोल्टेज के दोनों अर्धचक्रों में क्रमशः चालन करते हैं। इसमें सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। इसका वोल्टेज रेगुलेशन सबसे अच्छा होता है। D1 D2 RL S1 S2 VAC। ब्रिज रेक्टिफायर इसमें सेंटर टैपिंग ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। P1 P2 S1 S2
देखिए D1, कंपेरिजन ऑफ वेरियस रेक्टिफायर स्पेसिफिकेशन, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर टाइप, ब्रिज टाइप, डायोडों की संख्या इसमें एक, इसमें दो, इसमें चार, पीक इनवर्स वोल्टेज Vm, 2 Vm, Vm, सेंटर टाइप पर 2 Vm, शिखर लोड धारा Vm बटा के RL प्लस RF, Vm बटा के RL प्लस RF, Vm बटा के RL प्लस 2 RF, ब्रिज टाइप में RMS धारा Im बटा के 2 हाफ में, Im बटा के √2, Im बटा के √2, DC धारा Im बटा के पाई, 2Im बटा के पाई, 2Im बटा के पाई, रिपल फैक्टर हाफ में 1.21, 4.48, 48, अधिकतम दक्षता हाफ वेव का 40.6%, फुल वेव का 81.2%, 81.2%, न्यूनतम रिपल आवृत्ति F1, 2F1, 2F1, वोल्टेज डबलर C1, D2, D1, C2, V0 बराबर 2 Vm, यह प्रयुक्त वोल्टेज के मान को दोगुना करता है। विभिन्न प्रकार के डायोड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड, जीनर डायोड, डायरेक्टर डायोड, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड, टनल डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, फोटो डायोड, पिन डायोड, गन डायोड, जीनर डायोड। जीनर डायोड ऐसे पीएन संधि डायोड होते हैं जिनमें ब्रेक डाउन रीजन में काम करने के लिए स्पेशली डिजाइन किया जाता है। इसमें दोनों परतों की डोपिंग 10⁻6 संबंध एक होती है। फॉरवर्ड बायस में सामान्य डायोड की तरह व्यवहार करता है। VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनर डायोड, ब्रेक डाउन वोल्टेज। जीनर डायोड का प्रतीक अवलक्षण ब्रेक डाउन रीजन, इसकी ब्रेक डाउन वक्र सामान्य डायोड की अपेक्षा अधिक शार्प होता है। जीनर डायोड के ऑपरेटिंग क्षेत्र में ब्रेक डाउन वोल्टेज लगभग नियत रहती है। 1 मीटर, 47, 28, 1 मीटर, 47, 29 इत्यादि जीनर डायोड के उदाहरण है। वोल्टेज रेगुलेटर परिपथ में प्रयुक्त होता है। बैरेक्टर डायोड, रिवर्स वोल्टेज, विभिन्न प्रतीक, उत्क्रम वोल्टेज व धारिता के मध्य ग्राफ। बैरेक्टर डायोड या बैरी कैप एक ऐसा पीएन संधि डायोड होता है जिससे वोल्टेज आश्रित संधारित्र वोल्टेज डिपेंडेंट वेरिएबल कैपेसिटर कार्य किया जा सकता है। इसे लीनियर ग्रेडेड डायोड भी कहा जाता है। यह ट्रांजिशन कैपेसिटेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसे बनाने में गैलियम आर्सेनाइड मटेरियल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। इसे पैरामेट्रिक एम्पलीफायर, लो नॉइज एम्पलीफायर की तरह प्रयोग किया जाता है। सेल्फ बैलेंसिंग एसी ब्रिज की तरह भी प्रयोग किया जाता है। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ बैरेक्टर डायोड RS। रिवर्स रेजिस्टेंस, यदि प्लेटों के का क्षेत्रफल ए तथा उनके बीच की दूरी d हो तो संधारित्र की धारिता का मान निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। संधारित्र की धारिता रिवर्स वोल्टेज के वर्ग मूल के विलोमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। C प्रोपोर्शनल 1 के करोड़ीय में भी। बैरेक्टर डायोड से प्राप्त धारिता का मान 2 से 100 पिको फैराड होता है। बैरेक्टर डायोड बनाने हेतु सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है जब इसे निम्न आवृत्ति पर उपयोग किया जाता है। एप्लीकेशन, ट्यून्ड सर्किट, FM मॉड्यूलेशन मिक्सर में, निम्न शोर माइक्रोवेव डिवाइस में, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड, गैस कवर, टंगस्टन वायर, N टाइप सेमीकंडक्टर टर्मिनल, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड में एक टंगस्टन तार N टाइप अर्धचालक से एक बिंदु पर संपर्क रखता है। जंक्शन कैपेसिटेंस का मान सबसे कम होता है। यह डायोड दुष्ट कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड के फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स अर्धचालक डायोड के समान होते हैं, किंतु रिवर्स बायस में रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने पर रिवर्स धारा बढ़ती है। एप्लीकेशन, उच्च आवृत्तियों में उपयोग में लाया जाता है। टीवी रिसीवर में इनका प्रयोग किया जाता है। टनल डायोड, हाई मिलीएम्पियर नेगेटिव प्रतिरोध क्षेत्र, IP शिखर धारा, VP शिखर वोल्टेज, IB वैल्यू धारा, VB वैल्यू वोल्टेज, टनल डायोड, विभिन्न प्रतीक,
टनल डायोड व पीएन संधि डायोड होते हैं, जिनमें बहुत अधिक अशुद्धि की डोपिंग 10 संबंधी 1 के कारण टनलिंग प्रक्रिया संभव हो जाती है। इसे बनाने में गैलियम आर्सेनाइड तथा जर्मेनियम का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। इसकी स्विचिंग टाइम बहुत कम 10⁻¹० सेकंड होती है। यह फास्टेस्ट स्विच होता है। इसके पीक पॉइंट तथा वैली पॉइंट का क्षेत्र ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र होता है। टनल डायोड इक्विवेलेंट सर्किट RS-LS टनल डायोड -RNC जोड़ आयन अनुप्रयोग। इनको उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन जैसे कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। माइक्रोवेव दोलित्र में भी इनका प्रयोग होता है। रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में, पैरामीट्रिक एम्पलीफायर में, लाइटिंग एमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड LED ऐसे पीएन संधि डायोड होते हैं जो फॉरवर्ड बायस की अवस्था में प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम में अधिकांश ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित होती है तथा प्रकाश के रूप में उत्सर्जित ऊर्जा नगण्य होती है। गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड गैलियम फास्फाइड आदि। इसमें डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। यह एक इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिवाइस है। उत्सर्जित प्रकाश का रंग प्रयुक्त पदार्थ पर निर्भर करता है। गैलियम आर्सेनाइड आयर लाइट, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड ऑरेंज येलो, गैलियम P ग्रीन रेड। वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट लैम्डा बराबर 1.24 के EG इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइक्रोमीटर में। LED का प्रतीक सप्तखंडीय डिस्प्ले। यह बहुत कम वोल्टेज लगभग 1.5 वोल्ट पर कार्य करता है अतः शक्ति व्यय मिली वाट में होता है। कट इन वोल्टेज 1.3 वोल्ट 1.5 वोल्ट तक होता है जो कि डोपेंट पर निर्भर करता है। इसका रिस्पांस टाइम बहुत कम माइक्रो सेकेंड में होता है। यह स्थिरांक युक्ति है तथा साथ सकती है। तापमान बढ़ने पर भी भलीभांति कार्य करती है। इसकी ताप रेंज 0 से 75 अंश सेल्सियस होती है। एप्लीकेशन इंडिकेटर में, डिस्प्ले बोर्ड में, डिजिटल वॉचेज में, कैलकुलेटर में, कंप्यूटर्स में। फोटोडायोड डार्क करंट 1000 फुट कैंडल्स, 2000 फुट कैंडल्स, 3000 फुट कैंडल्स। संयोजन अवलक्षण फोटोडायोड। यह फोटोडायोड कंडक्टिव प्रभाव कार्य करता है। फोटोडायोड एक ऐसा पीएन संधि डायोड है जिसके रिवर्स बायस धारा का मान उसमें पड़ने वाले प्रकाश की तीव्रता पर आश्रित होता है। फोटोडायोड सदैव रिवर्स बायस में कार्य करती है। इसमें जंक्शन पर फोटोसेंसिटिव पदार्थ की कोटिंग की जाती है। CDS, SI, ZN, PBS। फोटोडायोड करंट लाइट इंटेंसिटी के अनुपाती होता है। इसे लाइट ऑपरेटेड स्विच के भांति प्रयोग किया जाता है। फोटोडायोड माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्टर होता है। इसमें धारा N से P की तरफ प्रवाहित होती है। एप्लीकेशन प्रकाश नियंत्रित स्विच, लाइट डिटेक्शन सिस्टम, ऑब्जेक्ट की गणना में। शॉटकी डायोड एक धातु अर्धचालक संधि मेटल होती है जिसका एक भाग सोना, चांदी, प्लेटिनम इत्यादि का बना होता है तो दूसरा भाग N टाइप अर्धचालक का बना होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। जब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है तो इनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। इस कारण से इसे हॉट कैरियर कहते हैं। इसमें अवक्षय परत लगभग नगण्य होती है। इनको उच्च आवृत्ति 300 मेगाहर्ट्ज में प्रयोग किया जाता है। शॉटकी कैरियर तथा सामान्य पीएन डायोड में मुख्य अंतर यह है शॉटकी कैरियर में धारा केवल मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित होती है
जबकि सामान्य डायोड में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण धारा प्रवाहित होती है। शॉटकी डायोड का पोटेंशियल बैरियर सामान्य डायोड से कम होता है, क्योंकि इसमें धारा प्रवाह केवल इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, होल्स के कारण नहीं। अतः इनको उच्च आवृत्ति 300 मेगाहर्ट्ज में प्रयोग किया जाता है। पिन डायोड पी प्लस आई एन प्लस डायोड होता है। इसमें इंट्रिंसिक मटेरियल को प्रदर्शित करता है। इसमें एक इंट्रिंसिक लेयर को पी टाइप तथा एन टाइप के बीच सैंडविच किया जाता है। इसका रिस्पांस टाइम कम होता है और सदैव रिवर्स बायस में कार्य करता है। एप्लीकेशन हाई वोल्टेज रेक्टिफायर, डुप्लेक्सर, माइक्रोवेव मिक्सर इन डिजाइनिंग ऑफ एंटी ट्रांसमिट रिसीव स्विच। गन डायोड यह ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस एलईडी है तथा यह इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसमें एन टाइप का प्रयोग किया जाता है। यह नेगेटिव रेजिस्टेंस पर कार्य करता है। इसे बनाने में गैलियम आर्सेनाइड पीडीटीई, गैलियम एन, सीडीएस, आईएनपी इत्यादि अर्धचालकों का प्रयोग किया जाता है। इसमें दो उच्च डोप्ड एन टाइप के बीच में निम्न डोप्ड एन टाइप होता है। इसमें कोई जंक्शन नहीं होता। एप्लीकेशन ऑक्सीलेटर या एम्पलीफायर आरएफ एंड माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में, रेडियो कम्युनिकेशन रडार में, टाइपोमीटर में यूज होता है। एवलांचे ब्रेकडाउन 8 से 10 वोल्ट के पश्चवार्षिक वोल्टता पर होती है। प्रतिरोध में आवृत्ति गुणन यदि यह डायोड है प्राप्त किया जा सकता है। उपकरण जिसकी विशेषताएं आदर्श वोल्टेज सोर्स के अधिक निकट है। जेनर डायोड पीएन संधि के अवक्षय परत में स्थिर आवेश। शॉटकी डायोड बहुसंख्यक कैरियर डिवाइस जब किसी पीएन संधि पर उच्च विपरीत वोल्टता लगाते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन होता है। मरकरी आर्क रेक्टिफायर में एनोड सामान्यतः ग्रेफाइट से बना होता है। एलईडी की तुलना में एलसीडी में बिजली की खपत कम है। टनल डायोड में कौन से क्षेत्र में प्रचालन बिंदु स्थित होते हैं? ऋणात्मक प्रतिरोध। रिवर्स रिकवरी फेज लगभग शून्य होता है। शॉटकी डायोड में निम्न में से किस जंक्शन में न्यूनतम जंक्शन कैपेसिटेंस होता है? बिंदु संपर्क। डायरेक्टर डायोड सामान्यतः होता है रिवर्स बायस। शॉटकी बैरियर डायोड का किस रूप में प्रयोग किया जाता है? लो लेवल डिटेक्टर के रूप में। पावर डायोड सामान्यतः होते हैं सिलिकॉन डायोड। शॉटकी डायोड में कोई पीएन जंक्शन नहीं होता है। हार्मोनिक जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला डायोड है डायरेक्टर डायोड। एवलांचे भंजन मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? रिकॉम्बिनेशन। सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सेमीकंडक्टर अर्धचालक वह पदार्थ होते हैं जिनकी प्रतिरोध चालकों व कुचालकों के बीच होती है। जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम। एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ मेटल इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। माइका 10⁻12 पर चालकता 10⁻−12 कुचालक है। एनर्जी कंडक्शन बैंड, ओवरलैपिंग, बैलेंस बैंड चालक। धातुओं में सामान्य ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उनके संयोजक बैलेंस बैंड तथा चालन बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल नहीं होता। धातुएं सामान्य ताप पर भी एक अच्छी चालक की तरह व्यवहार करती हैं। कुचालक एनर्जी बैंड के 5 इलेक्ट्रॉन हैं। सामान्य ताप पर इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। आवेश का प्रवाह संभव नहीं हो पाता। सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वह है जिनमें केवल मूल पदार्थ जैसे जर्मेनियम या सिलिकॉन के ही परमाणु हो, अर्थात शुद्ध अर्धचालक को इंट्रिंसिक अर्धचालक कहा जाता है। परम शून्य ताप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर 0 अंश केल्विन पर अर्धचालक कुचालक के भौतिक व्यवहार करते हैं। यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपने बंध से टूटता है तो जो रिक्त स्थान बन जाता है होल कहलाता है। इंट्रिंसिक अर्धचालकों में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन व होल दोनों होते हैं।
एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक शुद्ध अर्धचालक की यदि डोपिंग कर दी जाए तो वाय एक्सट्रिंसिक अर्धचालक प्राप्त होता है। अशुद्धि के रूप में पांचवें या तृतीय ग्रुप के तत्व मिलाए जाते हैं। एक्सट्रिंसिक अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एन टाइप, पी टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर किसी शुद्ध अर्धचालक में पांचवें ग्रुप के परमाणु जैसे एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस मिलाकर एन टाइप अर्धचालक प्राप्त किया जाता है। 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाली अशुद्धि धाता अशुद्धि कहलाती है। एक स्मॉल एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक मेजॉरिटी कैरियर तथा वीबर होल अल्पसंख्यक वाहक माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर किसी शुद्ध अर्धचालक में तृतीय ग्रुप के परमाणु जैसे एल्युमिनियम, बोरान, गैलियम या इंडियम मिलाकर पी टाइप अर्धचालक प्राप्त किया जा सकता है। 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाली अशुद्धि कहलाती है। एक पी टाइप अर्धचालक में होल मेजॉरिटी वाहक इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी वाहक होते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन थर्मल इक्विलिब्रियम में अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता तथा समता गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड कंसंट्रेशन ऑफ होल्स एट इक्विलिब्रियम नियत होता है और इंट्रिंसिक सांद्रता के वर्ग के बराबर होता है। इसको मास एक्शन नियम कहा जाता है। Np बराबर Ni स्क्वायर, N मुक्त इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता, P होल की सांद्रता। Ni होल व मुक्त इलेक्ट्रॉनों की इंट्रिंसिक सांद्रता। इंट्रिंसिक अर्धचालक में N बराबर P बराबर N। N प्रकार अर्धचालक हेतु Pn बराबर Ni स्क्वायर बटे Nn। मेजॉरिटी कैरियर और E बराबर Nn। माइनॉरिटी कैरियर और होल Pn। P प्रकार अर्धचालक हेतु Np बराबर Pi स्क्वायर बटे Pp। मेजॉरिटी कैरियर Pp, माइनॉरिटी कैरियर Np। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 300 केल्विन Tc। ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता एक समान रेखीय रूप से बढ़ती है। परम शून्य ताप 0 केल्विन पर इंट्रिंसिक तथा एक्सट्रिंसिक दोनों को चालक की भांति व्यवहार करते हैं। तापमान Tc को क्यूरिड टेम्परेचर कहते हैं। यदि तापमान का मान Tc से बहुत अधिक कर दिया जाए तो सेमीकंडक्टर मटेरियल अपनी प्रॉपर्टी खो देता है। उच्च ताप Tc से अधिक पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का व्यवहार इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह हो जाता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की चालकता 300 केल्विन पर अधिकतम होती है। 300 केल्विन के पश्चात Tc तक ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है। फर्मी लेवल किसी पदार्थ के ऊर्जा बैंड क्षेत्र में उस ऊर्जा स्तर को व्यक्त करता है जिसके संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन द्वारा भरे जाने की प्रोबेबिलिटी 50% होती है। फर्मी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी फंक्शन Pe वह व्यक्त करता है कि किसी विशेष ऊर्जा स्तर E पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रक्रिया कितनी है। Pe बराबर 1 प्लस E के पावर E माइनस EF kT जहाँ के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। फर्मी ऊर्जा E बराबर EF इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रक्रिया 0.5 अर्थात 50%। फर्मी लेवल इन सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक अर्धचालकों में फर्मी सतह ऊर्जा गैप के मध्य में संयोजी व चालन बैंड के बीच होती है। N टाइप अर्धचालकों में फर्मी लेवल एनर्जी चालन बैंड के निकट होती है। P टाइप अर्धचालक में फर्मी लेवल एनर्जी संयोजी बैंड के निकट होती है। करंट फ्लो इन सेमीकंडक्टर ड्राफ्ट करंट, इसमें आवेश प्रवाह त्वरित वोल्टता के कारण होता है। इसमें
प्रवाहित धारा का मान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर निर्भर करता है। ड्रिफ्ट वेग म्यू ई, म्यू मोबिलिटी ई इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफ्यूजन करंट इसमें आवेश वाहकों का प्रवाह विभिन्न स्थानों पर असमान कैरियर घनत्व के कारण होता है। मोबिलिटी चार्ज कैरियर की एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की गति कैरियर की मोबिलिटी कहलाती है। जर्मेनियम इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, होल का 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, सिलिकॉन 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड, होल मोबिलिटी 500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। इसका मात्रक मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड होता है। हॉल इफेक्ट, हॉल इफेक्ट हॉल वोल्टेज बराबर बी आई बटा के पी इंटू डब्ल्यू, पी चार्ज डेंसिटी, हॉल कोफिशिएंट आर एच बराबर 1 बटा के रो। जब किसी चालक में किसी दिशा में धारा प्रवाहित हो तो धारा के लंबवत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं। एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो धारा एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होता है। इस प्रभाव को हॉल इफेक्ट कहते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हेतु हॉल वोल्टता का मान 0 होता है। हॉल वोल्टेज पी टाइप हेतु धनात्मक तथा एन टाइप हेतु ऋणात्मक होता है। एप्लीकेशन परित पदार्थ मेटल एन टाइप, पी टाइप पीटीसी को पहचानने में, चार्ज कैरियर की सांद्रता ज्ञात हेतु, मोबिलिटी ज्ञात करने हेतु, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ज्ञात करने हेतु, अल्पसंख्यक वाहक संकेंद्रण तापमान का फलन होता है। ई प्रकार वाय अर्धचालक का फर्मी ऊर्जा स्तर संयोजक बैंड के निकट होता है। अर्धचालक में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के अंतर्गत वाहक की गति संवहन कहलाती है। एन प्रकार वाय अर्धचालक में फर्मी लेवल चालन बैंड के निकट में स्थित होता है। एन प्रकार के अर्धचालक में विभवों की सांद्रता Pn होती है। Pn बराबर एन आई स्क्वायर बटे के एन डी। किसी इंट्रिंसिक अर्धचालक में मास एक्शन लॉ को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? Np बराबर एन आई स्क्वायर। किसी इंट्रिंसिक अर्धचालक में यदि होल्स इलेक्ट्रॉनों के प्रभावी द्रव्यमान समान हो तो फर्मी स्तर Ef Ec प्लस Ev बटा के 2 होगा। फर्मी लेवल क्या मापता है? इलेक्ट्रॉन या होल की उपलब्धता की प्रायिकता। एक पावर सेमीकंडक्टर में क्षति हो सकती है इस कारण से उच्च di/dt 0 अंश केल्विन के तापमान पर सेमीकंडक्टर इस प्रकार काम करता है। इंसुलेटर सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। क्रिस्टल प्रतिरोधक का डीसी प्रतिरोध एसी प्रतिरोध से कम होता है। सामान्य ताप पर इंट्रिंसिक अर्धचालक में धारा का कारण होल्स और इलेक्ट्रॉन होता है। इंसुलेटर में वैलेंसी और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप बहुत अधिक होता है। अर्धचालक की सुचालकता तापमान के साथ बढ़ने के साथ बढ़ता है। इंट्रिंसिक अर्धचालक में फर्मी लेवल कैसी होती है? करीब करीब चालन और संयोजक बैंड के मध्य में इंट्रिंसिक अर्धचालक का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है।